हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। एसएससी की दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी एसएससी सीएचएसएल जो कि कल रात 1 बजे एसएससी ने अपलोड कर दी, सबको सरप्राइज कर दिया कि एसएससी कितना फास्ट है। और आज हम इसका आपके सामने वीडियो बना रहे हैं और आप देखिए, आज मैं इस पूरे वीडियो में आपको एसएससी की पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा। A to Z आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते बिना देरी किए हुए इस बम्पर वैकेंसी का, जिसका नाम है एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो कब स्टार्ट हो रहा है, कब आपको फॉर्म भरना होगा। तो डियर ऑल, कल ही वैकेंसी आई और कल से ही फॉर्म स्टार्ट हो गए। देखिए कितनी तगड़ी बात है, क्योंकि एसएससी इसके लिए बहुत फास्ट हो चुका है। तो 8 अप्रैल से मतलब कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए और लास्ट डेट जो है वो 7 मई है। इसके लिए आपको देरी नहीं करना, आपको उसके पहले ही फॉर्म भर देना है। और लास्ट डेट जो भी ऑनलाइन पेमेंट की है वो भी आपको 8 मई बताई गई है, मतलब एक दिन बाद तक का होता है। और सबसे कमाल की डेट जो आपको ध्यान रखनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट है वो है करेक्शन डेट। कई बार बच्चों से गलतियां हो जाती है नाम भरने में या फिर डेट ऑफ बर्थ में या कुछ और डिटेल भरने में। तो घबराए नहीं, आप आराम से 10 और 11 तारीख को मतलब लगातार 2 दिन विंडो ओपन होगी एसएससी की नई वेबसाइट पर, जो कि आपको पता होना चाहिए ssc.government.in पर। वहां पर आप करेक्शन कर सकते हैं। और टीयर 1 का जो एग्जाम होगा वो जुलाई 2024 में होगा, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया जून जुलाई, बट जुलाई 2024 में इसका एग्जाम स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। एसएससी सीएचएसएल की सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली बात और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वैकेंसी टोटल कितनी है। तो ये देखिए 3712। अगर मैं इन कंपैरिजन टू 2023 करूं 2013, तो ये सीधे डबल वैकेंसीज है, मतलब 2022 की तरह आपके सामने एक बल्क में वैकेंसी है। तो डियर ऑल, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी के लिए, उनके लिए तो गुड न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज है। देखिए, अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, एज लिमिटेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर 1/8/2024 हर बार की तरह दी गई है। मतलब 1 अगस्त 2024 तक आपका 18 कंप्लीट होना चाहिए, उसके पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, अब तक तो हो ही जाना चाहिए। तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए कम से कम 18 और मैक्सिमम आपकी 27 साल होनी चाहिए। और अगर रिजर्वेशन की बात करते हैं एज लिमिटेशन में, तो SC ST कैटेगरी वालों को 5 इयर्स का और ओबीसी वालों को 3 इयर्स का मिलता है। और बाकी आप देख सकते हैं जिनका जिस हिसाब से रिक्वायर्ड है। यहां पर 2 प्रकार से हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो जिनके पास 12th क्लास में 11th 12th क्लास में जिनके पास में साइंस और मैथमेटिक्स है, जो PCM बैकग्राउंड से है, वो लोग एक्स्ट्रा एक फॉर्म भर सकते हैं, जो कि मिनिस्ट्री में होता है, मिनिस्ट्रियल में होता है। और कुछ मिनिस्ट्री होती है जिनके अंदर ये वाले फॉर्म भरे जाते हैं। आप जब फॉर्म भर रहे होंगे उस समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास मैथमेटिक्स और विज्ञान विषय है तो आप ये एक्स्ट्रा उसमें ऑप्शन लगा सकते हैं। फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, उसी में ऑप्शन होगा। और ये केवल DEO पोस्ट के लिए होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स आर्ट और कॉमर्स बैकग्राउंड से है 11th 12th क्लास का, वो लोग ये वाले फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें ये भी DEO ग्रेड 1 ही पोस्ट है और ये भी 12वीं ही मांग रहा है आपसे। पर ये कुछ डिपार्टमेंट्स है जहां पर ये वाले फॉर्म भरे जा सकते हैं, कुछ बोर्ड है। तो ये आप जब फॉर्म भरेंगे तब आपको यहाँ उसके लिए वहां पर मदद मिल जाएगी। अब देखिए क्या कहा गया है कि अगर आप 12वीं कक्षा में हो तो 1/8/2024 तक आपकी 12th का परीक्षा का रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसका मतलब मैं समझा देता हूं। जैसा कि यहाँ कहा गया है कि कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर 12th स्टैंडर्ड, मतलब जो भी कैंडिडेट इस बार 12th क्लास की एग्जाम दे रहा है वो कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 1/8/2024 से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तो एलिजिबल होगा। इसके अलावा हम देखते हैं आगे। तो आपका एग्जाम जो पैटर्न है वो यहां पर दिखाया गया है। एग्जाम पैटर्न देखिए, वही प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न है, मतलब प्री का एग्जाम की बात करें हम लोग, और प्री के एग्जाम में ध्यान से देखिएगा, टीयर 1 मतलब उसमें आपको ये क्या हमेशा की तरह कि 4 आपके पेपर फॉर्मेट होंगे, जिसमें रीजनिंग का पार्ट हो गया, वही 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। जनरल अवेयरनेस एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और सेम इंग्लिश का भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और टाइम ड्यूरेशन होता है 60 मिनट का। ये होता है प्रीलिम्स का। जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर होता है, टीयर 1 क्लियर होता है, उसके बाद में आपको देना होता है टीयर 2 का एग्जाम। अब मैं आपको थोड़ा टीयर 2 का स्ट्रेटेजी बता देना चाहूंगा कि टीयर 2 में होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, टीयर 2 का एकदम शॉर्टकट स्ट्रेटेजी बता देता हूं। यहां पर 3 सेक्शन होते हैं एवरीवन। सेक्शन 1, और इसमें 2 मॉडल होते हैं। मॉड्यूल 1, ठीक है ना, मॉड्यूल A हो गया और मॉड्यूल B हो गया।
जिसमें ये एक मॉड्यूल होता है जिसमें मैथमेटिक्स का पेपर होता है, मॉड्यूल बी में आपका रीजनिंग का पेपर होता है। दोनों के मिलाकर के 30-30 क्वेश्चन बनते हैं, इसके 30 क्वेश्चन और इसके 30 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, ऐसे करके 180 का दोनों का पेपर बन गया। 90 का ये हो गया और 90 का ये हो गया, ऐसा करके 180 मार्क्स का पेपर हो गया। और इसके लिए आपको मिलते हैं 60 मिनट, मतलब सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल हो गए और दोनों मॉड्यूल को लिए आपको टाइम मिलता है 60 मिनट का। ये आ गया सेक्शन 2। सेक्शन 2 में भी 2 ही मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल 1 जो है वो कहता है इंग्लिश के बारे में बताता है, और मॉड्यूल 2 जो है जिसमें इंक्लूड किया गया है वो है जीए का पार्ट, जनरल अवेयरनेस। इसमें 30 क्वेश्चन और जीए में 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो ऐसे करके ये 90 मार्क्स का हो गया। और यहाँ पर 40 मार्क्स की होती है इंग्लिश। इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आते हैं और ये होती है 120 मार्क्स की इंग्लिश, और 20 क्वेश्चन जीए में आते हैं। ऐसे करके 60 मार्क्स का जीए हो गया। ऐसे करके दोनों का 180 स्कोर हो गया और 60 मिनट का यहाँ पर भी ये पेपर होता है। इसका मतलब एक पेपर ये हो गया और एक पेपर ये हो गया, तो 2 पेपर यहाँ हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, तो ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 3 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 3 में एक होता है कंप्यूटर। मॉड्यूल 1 जो होता है, मॉड्यूल 1 की बात करता हूं, तो मॉड्यूल 1 में आता है कंप्यूटर। और कंप्यूटर जो होता है इसमें आपको 15 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ऐसे करके 45, और ये मिलता है आपको 15 मिनट्स इसके लिए, मतलब 50 मिनट्स आपको मिलते हैं कंप्यूटर के लिए। और जो इसका मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल जो ए और ये मॉड्यूल बी हो गया, जिसमें आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, और ये बिल्कुल कंपलसरी है, होगा ही होगा, स्पेशली डीईओ पोस्ट के लिए होगा। और इसके लिए भी आपको कितना टाइम मिलता है, 15 मिनट का टाइम मिलता है। तो ये हो गया आपका टाइपिंग का। साथ में एग्जाम टीयर 2 की पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैं आपको बता चुका हूँ। सिलेबस जो होगा इसके लिए मैं आपको वीडियो अलग से डाल दूंगा, जिसमें आपको सिलेबस पूरा पता लग जाएगा। और साथ में टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पूरा एक नोटिफिकेशन डाला गया है, जहां जाकर के भी आप इसके पूरे सिलेबस को देख सकते हैं। बाकी मैं आपके लिए इसके वीडियो भी बना दूंगा। तो ये हो गया टीयर 2। अब हम बात करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, वो है पिछले साल के कट ऑफ की। अब ध्यान से देखिएगा, 2023 में जो प्रीलिम्स मतलब टीयर 1 की जो कट ऑफ रही थी, और जबकि पोस्ट कितनी थी 1762, और अब की बार कितनी 3712, मतलब सीधे ही डबल पोस्ट है, 3 डबल से भी ज्यादा हो गया। तो कट ऑफ बताता हूं क्या रहेगा, पोस्ट ज्यादा होने पर कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं तो 153 मार्क्स कट ऑफ थी टीयर 1 की। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही 151, ओबीसी की कट ऑफ रही 152, एससी एसटी कैटेगरी एससी की 136 और एसटी की कैटेगरी 124। इसका मतलब ये हो गया कि 200 में से टीयर 1 में आपको पिछली बार 153 पर टीयर 1 क्लियर हुआ था, इधर 151 152 पर। तो अब की बार पोस्ट हो गई है सीधी डबल, 3 गुना, मतलब अब की बार 3712 पोस्ट है। तो अब कट ऑफ जो है वो रेशियो गिरेगा। अब मेरा एवरेज ये कहता है, अब क्या होगा वो एग्जाम के पेपर पर डिपेंड करेगा कि एवरेज क्या होगा। तो कम से कम ये मान के चलो कि इसके अंदर आप 10 मार्क्स कम से कम रिड्यूस करके चल सकते हैं। बाकी ये एक एक्सपेक्टेशन है, मेरा अनुभव, एक अनुमान है ये। अब क्या होता है वो अब की बार पता लग जाएगा, पर इतना कम से कम मान के चलिए कि 3712 पोस्ट है, तो मतलब कम से कम 135 से 145 के बीच में कट ऑफ डेफिनेटली जा सकती है। 135 तो मिनिमम है, इतना तो रहेगा ही रहेगा। तो आप इस हिसाब से प्लान करें और तैयारी करें कि आपको 145 नहीं, आपको 170 180 के ऊपर लाना है मार्क्स को। चलिए ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और साथ ही साथ एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये नवरात्रि, जैसा कि आज नवरात्रि स्थापना दिवस भी है, तो आप सभी को नवरात्रि स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, और आप सभी सेलेक्ट हो, मेहनत करो बहुत सारा। और मैं एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि ऑफलाइन जो बैच है हमारे यहाँ स्टार्ट होने वाले AR कंपटीशन क्लासेस में राधे कॉम्प्लेक्स चौमू, ऑफलाइन बैचेज बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे। और अपकमिंग बैचेज है जिसमें आपको एक पूरे बल्क में कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ में, कंप्लीट सुविधाओं के साथ में आपको बैच मिलेगा, जो कि स्पेशली SSC CHSL के लिए टारगेट रहेगा। और इस बैच में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और साथ में टेस्ट सीरीज, और इसके अलावा आपको कंप्लीट एक बेस्ट इन्वायरमेंट वाली स्टडीज यहाँ पर आपको मिलेगी। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन AR क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।